हे गाइस, नीट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं एंड सबसे बड़ा तुम्हारा कंफ्यूजन चल रहा होगा क्वालिफाइंग कोर्स को लेके। तो 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा सारा जो है वो कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। तो सबसे पहले कोड वन किसको इस्तेमाल करना है, तो कोड वन इसको इस्तेमाल करना है जो इस साल जो है वो फ्रेशर है एंड इस साल जो है वो नीट की एग्जाम देने वाला है। तो वो जो है वो सबसे पहले यहाँ पे कोड वन जो है वो इस्तेमाल करेगा। बस आपका रिजल्ट जो है वो काउंसलिंग से पहले आना चाहिए एंड आपको जो है वो पीसीबी प्लस इंग्लिश जो है आपका होना चाहिए। तो आप आराम से यहाँ पे कोड वन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब कोड टू किसको इस्तेमाल करना है, कोड टू जो है अगर आपको मालूम नहीं कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है, अगर आपका कुछ अलग ही क्राइटेरिया चल रहा है और आपको मालूम नहीं कौन सा कोड इस्तेमाल करना है तो आप कोड टू यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। देन अगर आप ड्रॉपर हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, आप जब कि कहीं के भी ड्रॉपर हो तो आपको जो है वो कोड जो है वो टू इस्तेमाल करना है, सेफर साइड, ठीक है। एंड दूसरे भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो और तुमको नीट एडमिट करना है और तुमने 12th पास आउट कर लिया है तो कोड टू इस्तेमाल कर लेते हो। तो कोड टू इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप 12th पास आउट हो और समझ नहीं आ रहा कौन सा कोड अप्लाई करना है तो आप कोड टू जो है वो इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद कोड थ्री पे आते हैं। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो, आपकी प्री डिग्री सर्टिफिकेट आपका आने वाला है तो आप जो है वो कोड थ्री इस्तेमाल करोगे। बाकी आपको किसी भी स्टेट के बच्चों को कोड थ्री इस्तेमाल वहां पे करना नहीं है, आप में प्री डिग्री एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं होती। देन कोड फोर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने बीडीएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीएमएस ऐसे किसी भी प्री मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको जो है वो कोड फोर डालना है। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो बीडीएस करते करते फिर से नीट देते हैं या बीएमएस करते करते उनको एमबीबीएस ही करना होता है, तो आपने कोड फोर डालना है। इसके बाद मैं कोड फाइव की बात करूं तो अगर आप बीएससी अपियरिंग स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपका अभी तक बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ब्लाइंडली सीधा कोड फाइव जो है वो डाल देना है। मोस्टली फर्स्ट ईयर जिनका हुआ है, जो एपेयरिंग है, जो सेकंड ईयर में जाने वाले हैं रिजल्ट नहीं लगा है, या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाने वाले रिजल्ट नहीं लगा है, तो आपने कोड फाइव जो है वो डाल देना है। अगर आपका बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ है या अन्य किसी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कोड फाइव जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। कोड सी अगर आपने बीएससी पास आउट कर लिया है एंड आपका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट था तो आप कोड सिक्स जो है वो इस्तेमाल कर लेना वहां पे। एंड कोड सेवन, अगर आप जो है वो इंडिया में नहीं रहते हो, आप एनआरआई स्टूडेंट हो, आपने बाहर से जो है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, क्लास 12 कंप्लीट किया है, तो आप एनआरआई स्टूडेंट्स में जो है वो कोड सेवन डालना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कोड डाले तो भैया सिंपली कोड टू डाल दो और मूव ऑन हो जाओ। इसके अलावा मैंने डिटेल में बता दिया आपको कि फॉर्म फिल कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, तो वो वीडियो जरूर देखने ला। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।